हेलो गाइस, वेलकम टू राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। क्या फर्क होता है ऑप्शन बाइंग करने में और ऑप्शन सेलिंग करने में? सबसे पहले थोड़ा एक बेसिक कर लेते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? सीई बाई करते हैं। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करते हैं? पुट बाई करते हैं। अगर ये बाइंग हुई तो, अगर ऑप्शन सेलिंग करना हो और आपका व्यू क्या है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे? पीई को सेल करोगे। और आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा, तो आप क्या करोगे? सीई को सेल कर दोगे। ओके, ठीक है। अभी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले, एज अ ऑप्शन बायर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर एक लॉट लेना हो, फॉर एग्जाम्पल उसका अभी तो 50 का लॉट है, नेक्स्ट वीक से 25 का हो जाएगा। अभी 50 का लॉट है, तो 50 का लॉट इंटू फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज का, तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 5000 रुपीज का। 5000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहां पर 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर आपको निफ्टी का एक लॉट बाई करना है तो। उसी जगह पर अगर ऑप्शन सेलिंग करना हो तो क्या है? मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, देखो क्वांटिटी तो 50 ही रहने वाला है, जो प्रीमियम चल रहा है वो भी 100 ही है, तो 5000 रुपीज ही होना चाहिए। पर यहाँ पे कैपिटल कितना चाहिए? 1,15,000 के अराउंड आपको कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेलिंग करना हो तो, एक लॉट सेल करना हो तो। उसका रीजन क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पहला ये चीज हुआ कि अगर एज अ ऑप्शन बायर हो तो लेस कैपिटल चाहिए हमें, अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एज अ ऑप्शन बायर में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। कैसे? जैसे कि अपने बात हुई कि 50 क्वांटिटी है निफ्टी की एक लॉट की, इनको इनको अपना प्राइस चल रहा है 100 रुपीज प्रीमियम का, तो 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अगर ये 100 का प्रीमियम कितना भी जा सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 का प्रीमियम 1000 हो गया, तो यहां पर जो ऑप्शन बाय का प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। वो कितना भी ऊपर जा सकता है, डिपेंड्स ऑन मार्केट। ये 1500 भी जा सकता है प्रीमियम, डिपेंड करता है। जबकि ऑप्शन सेलर में क्या होता है? उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। जैसे कि उसने क्या हुआ कि उसने क्या किया, 50 क्वांटिटी इंटू 100 का प्रीमियम सेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 100 का प्रीमियम उसने सेल कर दिया, तो यहां पर ये 100 का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को कितना होगा? 5000 का ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर जीरो भी होता है तो मैक्सिमम उसको 5000 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा उसको प्रॉफिट होने ही नहीं वाला है। फॉर एग्जाम्पल उसने 95 रुपीज में प्रीमियम को सेल किया, तो मैक्सिमम उसको 95 रुपीज का प्रॉफिट प्रीमियम का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? एज अ ऑप्शन बायर आपका लॉस भी लिमिटेड होता है। जैसे कि आपने देखा कि 50 क्वांटिटी इंटू 100 का प्रीमियम 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो एज अ ऑप्शन बायर मैक्सिमम लॉस कितना होगा? ये 100 का प्रीमियम है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपको 5000 रुपीज का ही लॉस होगा। पर एज अ ऑप्शन सेलर अगर उसने 100 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है, तो वो प्रीमियम यहां से 2000 भी हो सकता है, तो उसका लॉस क्या है? अनलिमिटेड लॉस होता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है? मार्जिन के रूप में यहां से 1,15,000, मैंने बोला था एक लॉट के लिए 1,15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेन यही रीजन है कि वहां से उससे ज्यादा पैसा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको बड़ा लॉस हो गया तो डीमेट अकाउंट वाला उसके पास कहां से पैसे लेने जाएगा? तो एज अ डिपोजिट उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है। जैसे 1,15,000 रुपीज उससे ले लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या हुआ, 100 रुपीज का प्रीमियम सेल किया था, 50 क्वांटिटी थी, तो 5000 का उसका मतलब था इन्वेस्टमेंट, प्लस इन्वेस्टमेंट 5000 का था, और एक्चुअल उसे लिया 1,15,000 रुपए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 का प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल चला गया 105, तो यहां पर उसको 5 रुपीज का लॉस हो गया एज ऑप्शन सेलर। मतलब 50 इंटू 5, मतलब कितना लॉस हो गया? 250 रुपीज का लॉस हो गया।
तो अगर उससे 1,15,000 रुपए लिए थे ना उसने, तो उसमें से 250 रुपीज लेस कर देगा और ब्रोकरेज काट के बाकी की डिफरेंस की अमाउंट उसके अकाउंट में फिर से डिपॉजिट कर देगा। तो ये सर जस्ट क्या होता है, मार्जिन होता है जो हमें एज अ ऑप्शन सेलर के लिए चाहिए। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स क्या है, जैसे कि जो प्रीमियम्स की जो वैल्यू डिराइव होती है वो कहां से होती है, ये ऑप्शन ग्रिक्स से होती है। कि प्रीमियम की वैल्यू को जो अफेक्ट करता है वो कौन अफेक्ट करता है, थीटा, वेगा, डेल्टा एंड गामा। ये चार की वजह से प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड होती है। इसके ऊपर मैं पूरा अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, उसको हम वहां पे पूरा क्लियर करेंगे, कवर करेंगे वहां पे। तो ये वीडियो में जस्ट इतना ही था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर यही सब कंसेप्ट इन डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा क्लासेस भी बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।